हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 25 वर्ड ओ भी अल्फ़ाबेट सी से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ए से हम 100 वर्ड पूरे सीख चुके हैं, वो भी ट्रिक के साथ। बी से भी हम टोटल 100 वर्ड सीख चुके हैं, वो भी ट्रिक के साथ। और सी से हम टोटल 50 वर्ड सीखे हैं, और इसमें हम आज 25 नेक्स्ट अपने सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, जो आपको इस वीडियो में आपको देखते ही याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इसी तरह हम टोटल जेड तक 100 वर्ड सीखेंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इतने वर्ड पढ़ने के बाद आप करिएगा क्या कि एक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसमें आपको अगर मेरा पढ़ाया जो अगर ऑप्शन या डायरेक्ट क्वेश्चन में ना देखने को मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा, ठीक है। अगर देखने को मिलेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो है ये वर्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आज का वर्ड है वो है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है कि किसी को ज़बरदस्ती किसी काम के लिए ज़बरदस्ती करना, मतलब धमकी देकर उससे काम करना, उससे ज़बरदस्ती कोई काम कराना, तो यह कोर्स का मतलब होता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा स्टोरी याद दिलाता हूँ। जो आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि 3 दोस्त रहते हैं, एक राजू रहता है, एक फरहान रहता है, ठीक है। तो आपने फरहान को देखा होगा कि उसके पिताजी उसको एक फोटोग्राफर बनने का मन करता है, लेकिन उसके पिताजी उसको क्या बनाना चाहते हैं, उसे आईआईटी का कोर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम्हें आईआईटी का कोर्स करना ही है, ठीक है। वो जबकि बनना चाहता है फोटोग्राफर। तो आईआईटी का कोर्स करने के लिए उस पर क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, ठीक है। आईआईटी वो कोर्स का मतलब होता है CURSE, ठीक है। कोर्स मतलब पाठ्यक्रम। आईआईटी का कोर्स करने के लिए क्या करते हैं, उसको कोर्स करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, धमकी देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स होता है कॉम्पेल या फोर्स, एंटोनिम होता है फ्री या रिलीज। नेक्स्ट है कि कॉलेरिक। कॉलेरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाए, इसको बोलते हैं चिड़चिड़ा, ठीक है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए कॉलरिक में आपका आता है कॉलर, ठीक है। कॉलर हमारा जो शर्ट का कॉलर होता है, तो देखेंगे कि कई जो व्यक्ति होते हैं जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई आप थोड़ा सा उनसे मजाक भी कर लेते हो तो अब बात में कॉलर पकड़ लेते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। तो कॉलरिक लोग कैसे होते हैं, जो बात पे कॉलर पकड़ लेते हो कैसे होते हैं, कॉलरिक होते हैं। जो बात पर कॉलर पकड़ लेते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलरिक होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जो इजली क्या हो एंग्री हो जाए। और इसका सिनोनिम्स होता है हॉट हेडेड या बैड टेम्पर्ड, एंटोनिम होता है काम या इवन टेम्पर्ड। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास, आत्मविश्वासी, जिसको खुद पे विश्वास हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो FID होता है इसका मतलब ही होता है विश्वास, ठीक है। इसका मतलब ही होता है विश्वास। तो देखिए आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में दिख जाए फिट, तो उसका मतलब ही होता है विश्वास। तो कॉन्फिडेंट काफ़ी इजीली वर्ड भी है, और आप क्या करते हैं कि बी कॉन्फिडेंट, और जब अपने दोस्तों के बीच में तो इजीली यूज करते ही हैं, तो इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, काफ़ी इजी वर्ड है, आप इसे याद कर लीजिएगा। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए इसे आप रिलेट करिएगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसको रिलेट करिए। कांड मतलब जैसे कोई कांड है ना, तो कोई जो काम किया जाता है उसे, इसके लिए कांड। और डिड, डू, डज और डिड, इसका मतलब क्या होता है, करना होता है ना, ठीक है। कुछ करना क्या होता है, डिड का मतलब करना, ठीक है। आप लीजिए कांड और डिड, ठीक है। डिड मीन्स करना, मतलब जो कोई कांड, जैसे आपने कोई कांड किया, ठीक है, कांड किया, उसके बाद क्या हुआ, उस कांड पे क्या हुआ, किया करने के बाद क्या हुआ, छानबीन हुई, पुलिस आई, उसने छानबीन किया। तो जब छानबीन हुआ तो आप क्या हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि यह कांड किसी ने, जिसने किया तो पकड़ा गया। तो यह क्या हुआ, यह जो कांड किया था वह स्पष्ट हो गया कि यह किसने किया था, ठीक है। कांड कैंडिड होगा, स्पष्ट हो गया। कांड क्या हुआ, कैंडिड होगा, जो कांड आपने किया तो क्या हुआ, कैंडिड होगा, स्पष्ट हो गया, पता हो गया सबको। सिनोनिम्स है ऑनेस्ट या सिंसियर, एंटोनिम डेवियस या ट्रिकी। ट्रिकी मतलब होता है छल। अब नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है कि इच्छुक, काफ़ी इजी सा वर्ड है, डेली लाइफ में सुनते ही होंगे, तो इसको बताने के लिए
कोई ज़रूरत नहीं है, क्यूरियस है, काफ़ी इजी वर्ड है। सिनोनिम्स होता है इनक्यूजिटिव, इंटरेस्टेड। एंटोनिम होता है इनडिफरेंट या इनक्यूरियस। नेक्स्ट है कि चैटिस। चैटिस का मतलब होता है कि डांटना। क्या, देखिए ध्यान लिखा हुआ डांटना या फटकारना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप ऐसे रिलेट करिएगा कि चैट, जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, और इसको करेगा इससे, चैटिस, चैट इससे, चैट इससे, चैट इसे, ठीक है, इसे रिलेट करिएगा थोड़ा सा। चैट मतलब जैसे अगर आप दिन भर बैठकर चैट कर रहे हैं, डेली भर दिन भर पूरे दिन बैठकर आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो क्या कहेंगे, अगर तुम दिन भर चैट करोगे इससे तो मैं अभी तुमको डांटूंगा, फटकारूंगा, मारूंगा, यही ना कहेंगे। दिन भर चैट करोगे इससे तो मैं क्या करूंगा, चैटिस करूंगा, तुमको डांटूंगा, फटकारूंगा। चैट करोगे इससे तो क्या करूंगा, चैटिस करूंगा, डांटूंगा, फटकारूंगा। सिनोनिम्स होता है स्कोल्ड या बिरेड। एंटोनिम होता है लॉर्ड या कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है कैलस। कैलस का मतलब होता है कि कठोर हृदय वाला, जैसे कठोर हृदय या संवेदनशील, दूसरों की भावना या पीड़ा को उपेक्षा करते हुए, ठीक है। तो आप कठोर हृदय वाला से करिएगा। तो आप एक याद करिएगा कि जब कैलाश पर्वत पर जब शंकर भगवान गए थे, तो एक जब गणेश भगवान उनको इंटर नहीं करने देते तो शंकर भगवान क्या करते हैं, शंकर भगवान जो है अपने त्रिशूल से गणेश जी की मुंडी काट देते हैं, ठीक है। तो उस समय कैलाश पर्वत पे क्या होता है, जो कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान काफ़ी कठोर हृदय के, अपना हृदय जब वो बहुत कठोर किए होंगे तभी वह जो गणेश भगवान की क्या मुंडी को काट पाए होंगे, ठीक है। तो कैलाश का मतलब क्या होता है, कैलाश पर्वत पे रिलेटेड। कैलाश पर्वत पे ही शंकर भगवान ने गणेश जी की मुंडी को काटा था। वो अभी किस तरह, जब उनका हृदय काफ़ी कठोर किया होगा तभी, ठीक है, कठोर हृदय के बने होंगे तभी उन्होंने ऐसा कर पाया होगा। तो कैलस मतलब कठोर हृदय या संवेदनहीन। सिनोनिम्स का क्रू या अनफीलिंग। एंटोनिम होता है केयरिंग या कॉन्सर्न। नेक्स्ट है कि कॉन्फाइड। देखिए फिर फाइड का मतलब होता है विश्वास पात्र, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इससे रिलेट करिए कौन फाइड को याद करिए फाइंड, ठीक है। कौन फाइंड न कर पाए, जिसको कौन फाइंड न कर पाए वो क्या है, गोपनीय है, रहस्य है, ठीक है। कौन फाइंड न कर पाए, कौन फाइंड, जो कौन भी फाइंड न कर पाए वो क्या है, कौन फाइंड है, रहस्य है, ठीक है। कौन फाइंड न कर पाए वो क्या है, गोपनीय है, रहस्य है। सिनोनिम्स ऑफ डिस्क्लोज या रिवील। एंटोनिम ऑफ कॉन्सील या कॉन्सर्ट। नेक्स्ट है कोवर्ट। कोवर्ट मतलब होता है गुप्त, और एक ओवर्ट, OVERT, ओवर्ट का मतलब होता है खुला हुआ, उजागर, क्या, उजागर, रिवील इंग्लिश में कहेंगे। तो कवर, जैसे आपने कोई जैसे कापी खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ एक कवर भी लाते हैं। कवर से क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, जैसे किताब पे कवर चढ़ाकर उसे ढक देते हैं, तो उसको क्या, उसके नीचे जो दिखता नहीं है, ठीक है, जो दफ्ती पे लिखा होता है वो दिखता नहीं है, तो क्या हो, कवर हो जाता है, गुप्त हो जाता है। तो कवर ऐसे करें, कवर, जो कवर होता है क्या, कवर्ट है, गुप्त है। जो कवर हो गया जाता है वो क्या हुआ है, कवर है, गुप्त है। और जो ओवर्ट है वो क्या है, खुला हुआ है। कवर देखिए इसी में OVERT भी जुड़ा हुआ है, यानी खुला हुआ है, गुप्त। एक याद कर लेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब होता है गुप्त सभा, ठीक है। क्या होता है, गुप्त सभा। इंग्लिश में क्या कहें, अ मीटिंग टू डिस्कस समथिंग इन प्राइवेट, द पीपुल एट मीटिंग, मतलब कि जो ऐसी मीटिंग जो क्या कि बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में एक दो लोग के बीच बारे में जो जब मीटिंग होती है तो उसे कॉन्क्लेव कहते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करिएगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जो इसको रिलेट करें कॉन क्लब, ठीक है। आपने कई सारी मूवी देखी होंगी, तो जब पुलिस जब विलेन क्या कहीं मीटिंग करते हैं तो पुलिस क्या करते हैं, जब विलेन क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं तो क्लब में ही करते हैं। और क्लब में जब मीटिंग करते हैं तो ऐसे क्लब में मीटिंग करते हैं कि उसको कोई भी वहाँ पर पहुँच ना पाए। तो जब पुलिस किसी से जब आप ऐसे सुराग पाते हैं तो कौन क्लब में मीटिंग करें, ऐसे ही पूछते हैं ना, कौन क्लब। तो कोई जब जानता होगा तब ना बताएगा, तो वो क्या है, कौन क्लब में मीटिंग करें, नहीं पता तो कौन, गुप्त सभा कर रहे हैं, मतलब कि जिसको कोई नहीं पता कर पा रहा है।
कॉन्क्लेव में यानी गुप्त सभा कर रहे हैं। कैटी, कैटी का मतलब होता है धूर्त। क्या होता है? धूर्त, चालाक। देखिए कैटी को आप कैट बिल्ली, और बिल्ली को पता ही होगा कितना चालाक है। आप दूध रखकर घर में गए तो आपके जाते ही तब तक बिल्ली घुस जाती है और दूध गिराकर चली जाती है। तो कैट, कैट क्या होती है? काफ़ी चालाक होती है, लेकिन निगेटिव सेंस में धूर्त होती हैं। सिनोनिम होता है विसिकस या मेलीवोलेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जो एम ए एल ई इसका एक यह हमेशा निगेटिव चीज़ के लिए यूज होता है। एंटोनिम है इसका काइंड और प्लीजेंट। नेक्स्ट है कॉमली। कॉमली का मतलब होता है सुंदर। आपने सॉन्ग सुना होगा कैटरीना कैफ का, कॉमली कमली 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 ना, कमली मैं कमली कमली, तो उसका मतलब ही होता है सुंदर। और कैटरीना कैफ भी काफ़ी देखने में सुंदर है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखिए, कमली कमली गाना में कैटरीना कैफ काफ़ी सुंदर है। सिनोनिम से ब्यूटीफुल और प्रीटी। एंटोनिम रिपल्सिव या अगली। नेक्स्ट है कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। कोई चीज़ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल मतलब काफ़ी इजी वर्ड है, आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इसको बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना। असेंबल मतलब होता है जैसे कोई पार्ट को जब असेंबल के, जैसे लैपटॉप के पार्ट को असेंबल, कोई इंस्ट्रूमेंट के पार्ट को असेंबल किया जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि असेंबल करना है। सेग्रीगेट का मतलब होता है कि अलग करना। डिस्पर्स का मतलब है डिस्पर्सन, आप लाइट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसको मतलब बिखेरना। नेक्स्ट है कॉन्सीट। कॉन्सीट का मतलब होता है अहंकार या घमंड। तो अब इसे याद करें, देखो उसको सबसे पहले लिख ले कौन, इसको हम कहें सीट, ठीक है। कौन सीट। जैसे मान लीजिए कि आप क्या है कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई ठीक है, आपको एक सरकारी नौकरी लग गई और आपको थोड़ा सा घमंड हो गया कि हमें सरकारी नौकरी मिल गई। तो आपके आसपास वाले कहेंगे क्या कि आपको कौन सी सीट पे इतना घमंड है, ठीक है। कौन सी सीट पे इतना घमंड है कि मतलब आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। कौन सी सीट पे, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन आता है ना, प्रधान बन जाते हैं तो 5 ही साल के लिए बनते हैं ना, ठीक है। 5 ही साल के लिए प्रधान बनते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि देखिए प्रधान को बहुत घमंड हो गया, 5 ही साल के लिए, कौन सी सीट पे इतना घमंड हो गया कि 5 ही साल के लिए बस बने, अभी 5 साल बाद फिर हट जाएंगे, इतनी में इनको इतना घमंड हो गया है। तो कौन सीट पे इतना घमंड हो गया है, कौन सीट पे प्रधान को इतना घमंड हो गया है, ऐसे कहें कौन सीट पे इतना घमंड हो गया है। सिनोनिम होगा इगोटिज्म या नैर्सिसिज्म। एंटोनिम मोडेस्टी या ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है कि कॉनकॉर्ड। इसका मतलब होता है कि सामंजस्य या सहमति। सब्जेक्ट वर्ब और कॉनकॉर्ड आपने पढ़ा होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अब मैंने आपको एक बताया था एकॉर्ड, ACCORD। एकॉर्ड का मतलब ये होता है एक सहमति। सबसे पहले जो CORD, इसका मतलब ये होता है सहमति। और CO का मतलब होता है CO का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर मतलब होता है सहमति। इससे पहले मैंने आपको अपने पिछले क्लासों में कॉन्करेंस बताया था, CONCURRENCE। कॉन्करेंस बताया था, इसका मतलब होता है सहमति। तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन चाहता है कि जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें मैं ऐसे बताया था कि कौन कौन चाहता है कि करेंसी क्या है, बैन हो जाए, जो पुरानी करेंसी हो है बैन हो जाए। तो सभी की सहमति से ही ना वो करेंसी बैन हो गई होगी, एक लोग की वजह से तो नहीं हुआ होगा। तो ऐसे ही याद करा कि कौन कौन चाहता है कि करेंसी बैन हो, तो यह क्या हो, सबकी सहमति से बैन हुआ होगा, ठीक है। तो वहीं से मैंने बताया कॉनकर, वहीं से आधा एक थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। ये डायरेक्ट ए भी पूछा जाता है, वर्ब है। सिनोनिम से अप्रूव और एक्विस और एंटोनिम प्रोटेस्ट या डिसेंट। नेक्स्ट है कि कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्र, सौदर। इसका मतलब होता है कि जिससे आपका पूरा मतलब जैसे आप है और आपका कोई फ्रेंड है, उससे आपका क्या व्यवहार मिलता है, उसकी सोच मिलती है और कुछ आचरण थोड़ा मिलता है, तो उसके लिए हम कॉन्जेनियल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी को सौंदर्यपूर्ण कहते हैं। तो आपने मूवी देखा होगा ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में जो परेश रावल जी रहते हैं उनका नाम कांजी लाल रहता है, ठीक है, कांजी लाल। और कांजी लाल से कृष्ण भगवान क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, जबकि वो नास्तिक रहते हैं। तो कांजी क्या रहते हैं, कृष्ण भगवान के कॉन्जेनियल रहते हैं, दोस्त रहते हैं, फ्रेंडली, सौहार्दपूर्ण रहते हैं, ठीक है।
कॉन्जेनियल रहते हैं, उनके जो विचार होते हैं कृष्ण भगवान उनसे सहमत होते हैं, तभी ना कि उनके जो मिलते जुलते हैं तभी तो दोस्त बनते हैं। तो कांजी, कांजी भगवान क्या रहते हैं, कौनजी क्या रहते हैं, कृष्ण भगवान से दोस्ती करते हैं, फ्रेंडली करते हैं। देखो इसका सिनोनिम जो फ्रेंडली है ग्रेसियस है, और एंटोनिम अलूप या सोशिएबल। नेक्स्ट है कंसोल। कंसोल का मतलब सांत्वना देना है, ठीक है, किसी को सांत्वना देना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी सा वर्ड है, डेली लाइफ में यूज होता है। सिनोनिम्स का कंफर्ट या सोलेस। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है कि व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना डिटेल में, तो उसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रू। तो मान लीजिए इसको रिलेट करें, कौन यस को इस, ट्रू मतलब सत्य। मान लीजिए कि कहीं पर आपके गांव में मतलब कहीं कुछ कांड होगा, ठीक है। अब कांड होने के बाद क्या हुआ कि जब पुलिस आई तो मान लीजिए कुछ हो गया, अब किसी को कुछ डिटेल में कुछ तो पता नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जब पुलिस आई तो पुलिस का क्या करे, कौन इस ट्रू को बताएगा, यानी कौन इस कांड के बारे में सत्य सत्य सही सही बताएगा, कौन इस ट्रू को बताएगा, ठीक है। आके पूछती है ना कि कौन कैसे यह हुआ, वो तो थी नहीं पुलिस, तो क्या होता है कौन इस ट्रू के मतलब व्याख्या करे, कौन इस ट्रू के बारे में व्याख्या करेगा, कौन इस ट्रू के बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, यानी कि अनादर करना। तो आपने एक जब मूवी भी देखते होंगे तो आप उसमें कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में आपको 2 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा सुने होंगे ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोर्ट का अनादर किया है, तो वहीं से यह वर्ड आया, मतलब वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यह क्या, अगर आप याद करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट जो अदालत होती है वह, तो इसका मतलब होता है अनादर। जब अनादर करते हैं तो कोर्ट का, तो क्या होता है आपको जेल हो जाती है। सिनोनिम्स ऑफ डिसडाइन या डिसरिस्पेक्ट। एंटोनिम मतलब स्टीम या रिगार्ड। नेक्स्ट है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। जैसे घर में देखते होंगे कि जब बूढ़ी दादी लोग रहती हैं तो कहती हैं कि अब हमको टेंशन मत दो, नहीं तो हम झगड़ा कर लेंगे, विवाद कर लेंगे। अगर कौनो हमको टेंशन दिया तो हम उससे क्या करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, विवाद कर लेंगे। कौनो हमें अगर कौनो टेंशन दिया, इसको कौन टेंशन, ठीक है, कौनो टेंशन दिया तो उससे क्या कर लेंगे, हम झगड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब हमसे कोई बोले नहीं, अगर हमें कोई टेंशन दिया तो उससे हम क्या कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट या डिस्टर्ब इसका सिनोनिम्स है, और हार्मोनी या अप्रूवल इसका एंटोनिम है, ठीक है। कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब है छूता हुआ, यानी जैसे एक देश यह है तो एक देश इसका बॉर्डर यह है, तो एक दूसरे देश को क्या छूते हुए है ना, निकट, एक दूसरे के निकट है, तो उसके लिए कॉन्टिगुअस लिखता है। जबकि एक छुआछूत बीमारी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं, उसके लिए लिखते हैं CONTAGIOUS। यह होता है कॉन्टेगुअस। इसका मतलब होता है जैसे छुआछूत की बीमारी, एक दूसरे से स्पर्श करने से जब कोई बीमारी फैल जाती है तो उसके कॉन्टेगुअस। तो इसको रिलेट करने के लिए याद करें, जो कांटेक्ट में आने से, कांटेक्ट मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से क्या होता है, जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो छुआछूत बीमारी हो गई, ठीक है। इसको इस तरह से आपको उसकी याद कर लेगा। इसमें ए और इसमें बस आई का फर्क है। आई वाला क्या है कि समीपवर्ती कोई राष्ट्र है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जमीन वमीन के लिए यूज किया जाता है। कोजन। कोजन का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। आप ऐसे रिलेट करिए, कजन होता है ना, जो ऐसे रिलेट करिएगा कि बस एक स्टोरी याद करिएगा कि मुझसे मेरी कजन ने मुझे क्या क्या धोखा दे दिया, कहीं बुलाया मिलने के लिए, कहीं नहीं गया, तो इसे मान लीजिए आप बस याद करिएगा कि मेरी कजन ने मुझे क्या क्या धोखा दे दिया, मेरी कजन ने क्या क्या धोखा दे दिया। सिनोनिम से बैम्बोजल या बिगुल। एंटोनिम में इनलाइटेंट या एड, ठीक है। अब देखिए कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है छोटा, कर्ट, इसको कर्ट और टेल मतलब पूंछ। जैसे आप क्या कई सारे कुत्ते को देखे होंगे जिनकी पूंछ कट जाती है, और पूंछ कट जाती है कर्ट हो जाती है, कर्ट हो जाती है टेल, कर्ट टेल, कट गई टेल तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाती है। जब पूंछ कट जाती है उसकी टेल तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाती है। सिनोनिम्स होता है एब्रिज या लिसन। एंटोनिम इनलार्ज या एक्सपेंड। नेक्स्ट है कॉल्यूड। कॉल्यूड का मतलब साठ गांठ
करना, यानी कि जैसे कोई काम करने के लिए एक दूसरे के साथ मतलब मिल के कोई विचार करना, उसके लिए साठगांठ करना। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपका दोस्त है, आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, पहले बैठ के एक दूसरे से विचार करेंगे ना, एक साथ मिलकर कोई साठगांठ बनाएंगे तभी ना, मतलब कि एक दूसरे से मिलकर कोई योजना बनाएंगे तब ना, उसके लिए जब जाएंगे तो को का मतलब होता है टुगेदर। और लूडो, लूडो ऐसे करें कि आप और आपके दोस्त लूडो खेलते खेलते क्या कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, ठीक है। साथ में लूडो खेलते खेलते क्या कर रहे हैं, आप कोई योजना बना रहे हैं, ठीक है, साठगांठ कर रहे हैं। तो और इसका सिनोनिम मतलब प्लॉट या कंस्पायर, एंटोनिम मतलब फॉरगेट या नेग्लेक्ट, ठीक है। दोस्तों अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।